नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज गुजरात के वडोदरा दौरे पर पहुंचे। यहां पर जेपी नड्डा ने पंचमहल में एक अवामी इजलास से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने राहुल के बरतानिया दौरे के बयान पर हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में है, इसके जवाब में कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत तो खतरे में नहीं है, बल्कि इनकी नेतागिरी खतरे में है। ब्रिटेन में जाकर के बोल रहे हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। बोलो, भारत में प्रजातंत्र खतरे में है क्या? खतरे में है क्या? हाँ, आपकी नेतागिरी खतरे में है। आपकी नेतागिरी खतरे में। और किस देश में बोल रहे हो जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया? और कौन बोल रहा है जिसकी दादी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके 1.5 लाख लोगों को जेल के शीशों के पीछे 19 महीने के लिए जेल भेज दिया था? वो प्रजातंत्र की बात कर रहे हो? हमारे 75,000 से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए, लेकिन आपको ये मोदी, यू आर दी बॉस, यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, आई एम योर फैन, इसके सुनने से आपके पेट में मरोड़ होती है और बौखला जाते हो। क्या शब्द का इस्तेमाल करते हो? नीच, बिच्छू, सांप, चाय वाला। अरे जितना तुम ऐसी बातें करोगे, भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी दिल्ली की भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में यमुना उफान पर है। लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ दिल्ली में बारिश की वजह से 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कौमी राजधानी में लगातार बारिश से बने हालात के मद्देनज़र रखते हुए आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सभी वज़ीरों, अफसरों और मेयर के साथ मीटिंग बुलाई। सीएम केजरीवाल ने मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि यह वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि अवाम को राहत देने के लिए सभी मुतासिर रियासतों की हुकूमतों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं। और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज़, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, सभी एमएलए, सभी काउंसलर, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात भर 24 घंटे काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफ़र्ट्स किए जाएं, ऑल एफ़र्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं जितने भी हम एफ़र्ट्स अभी करते जा रहे हैं। रियासती हुकूमत के मंसूबों की तशहीर के लिए सीएम अशोक गहलोत की जानिब से शुरू किए गए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में अवाम ने शिरकत करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अहलियत से लेकर इस कॉन्टेस्ट में किस किस्म की वीडियो शामिल की जाएंगी, इस हवाले से गाइडलाइन भी जारी की गई हैं।
30 सेकंड से 120 सेकंड तक का वीडियो में रियासती हुकूमत के मंसूबों के फ़ायदे, मालूमात और लोगों को आगाह करने का पैगाम देना है, जिसके बाद अवाम 1000 से 1 लाख तक के इनामात जीत सकती है। महकमा मनसूबाबंदी की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में सिर्फ राजस्थान के वो बाशिंदे हिस्सा ले सकेंगे जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ होगा। गुजरात में आने वाली 24 जुलाई को राज्यसभा के इंतखाबात होने हैं। इसी के मद्देनज़र मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। गुजरात में राज्यसभा के 3 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से एक पर आज नामांकन दाखिल किया गया। आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर गुजरात के राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले पहले शख्स हैं। बीजेपी के 2 और लोगों को यहां से उम्मीदवार बनाना अभी बाकी है। नामांकन दाखिल करने के बाद एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी, गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले 4 सालों में पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क में जो तब्दीलियां आई हैं, मुझे उनका हिस्सा बनने का मौका मिला। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी, उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूँगा। और गुजरात के साथ जुड़ने का तो मेरा सौभाग्य है। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा है गुजरात से और गुजरात को एक किस्म से हम मॉडल स्टेट मानते हैं। बाकी जो योजनाएं जो हुई हैं, जो प्रगति जो हुई है, जो प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, ये खाली भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी आजकल पहचान है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कहर मचा हुआ है। रियासत पंजाब भी हर किस्म की सूरत हाल के लिए पहले से तैयार है। इसी मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवत मान ने मीडिया से मुखातिब हुए और गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनके दरमियान फ़ोन पर हुई गुफ्तगू को लेकर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फ़ोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो निचले इलाकों में जैसे पटियाला से खबरें आ रही हैं कि वहाँ नदी जो है वो खतरे के निशान के पास पहुँच गई है। घग्गर दरिया जो बहुत इलाके को मार करता है वो अभी खतरे के निशान के आसपास है और लगता है कि अगर बारिश रुक जाती है तो ये घग्गर जो है वो बिना मार करे गुजर जाएगा। और कभी ज़रूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं और सेना तो खैर हमारे यहाँ जगह जगह पे सेना के कैंप हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के हज़ारों अकीदतमंद गुज़िश्ता इतवार को बोनालू के मुबारक मौके पर देवी महानकाली का आशीर्वाद हासिल करने के लिए सिकंदराबाद के उज्जैनी महानकाली मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि तेलंगाना में बोनालू को सकाफती अहमियत हासिल है और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से
बोनालू को रियासती त्यौहार का दर्जा हासिल है। अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए CCTV के जरिए निगरानी के साथ साथ 1500 पुलिस एहलकारों की भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है। आपको बता दें कि CM KCR और उनकी बेटी MLC के कविता ने गुज़िश्ता रोज़ सिकंदराबाद में उज्जैनी महानकाली मंदिर का दौरा किया। के कविता ने इस मौके पर महानकाली देवी को बोनम पेश किया। वहीं CM KCR ने देवी को रेशमी लिबास पेश किया और खुसूसी पूजा की।